ओके सो जैसा कि कहा था आर ओ का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो जो बात बोली गई थी वो सच हुई है कि आज आर ओ का रिजल्ट आना था, आ गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। दूसरी बात, जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, हिम्मत मत हारिए, ठीक है। यूपीपीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, उस पर फोकस करिए पूरी तरीके से, आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। एक बहुत शॉर्ट सी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो भी आ रहे हैं हेटेड फैलाने के लिए सभी यूट्यूबर्स के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग मी, कुछ ही लोग हैं, वो ज़्यादा नहीं है। बाकी जो लोग एक्चुअल में मेहनत करने वाले हैं वो ग्रेसफुली अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका नहीं हुआ और वो आगे बट मेहनत करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनको होता नहीं है ना, कि बस उनको एक मौका चाहिए होता है कि सबको ऊट पटांग गालियाँ देने का। कह रहे हैं कि कट ऑफ 145 गई है, इतना गई है, उतना गई है। आपको पता है क्या कि कितनी गई है कट ऑफ? आप जान रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो 126, 127, 128 वालों का भी हुआ है, ठीक है। अगर किसी को नहीं वो चीज़ भरोसा हो रही है तो और भी अदर यूट्यूबर्स हैं, इंक्लूडिंग ज्ञान सर, ठीक है, दृष्टि कोचिंग है, उनकी भी जाके आप यूट्यूब सेक्शन को जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन को। इवन मुझे मेल्स भी आई हैं जिन बच्चों के 127, 128 मार्क्स थे, उनका भी हुआ है सिलेक्शन। और कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि 140 मार्क्स थे, 130 थे, 135 थे, उनका नहीं हुआ। तो उसका एक मैं ज़रा आपको रीज़न समझा देती हूँ। उसका रीज़न ये नहीं है कि कट ऑफ ऊपर गई है या क्या गई है, बिकॉज वी डोंट नो कि कट ऑफ गई क्या है, कितनी गई है। बट ये ज़रूर है कि मॉडिफाइड आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर्स निकाले गए हैं आयोग की तरफ से, ठीक है। आप लोगों ने प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से चेक करा अपना, उस हिसाब से आपने मार्क्स बनाए। बट उस टाइम पे ऑब्जेक्शंस बहुत सारे रेज हुए और उन ऑब्जेक्शंस की वजह से क्या हुआ कि आंसर की को मॉडिफाई करा आयोग ने। अब मॉडिफाइड आंसर की ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो सिर्फ आयोग को पता है। बट जो रिजल्ट निकाला है वो मॉडिफाइड आंसर की के हिसाब से निकाला है। तो आपने अपने मार्क्स मॉडिफाइड आंसर की के हिसाब से नहीं निकाले थे, जो आपको लग रहा है कि आपके इतने मार्क्स बन रहे थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ करके। आई बात समझ में? तो इस बात को समझिए। तो कोई यूट्यूबर यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा करने नहीं आता है, किसी के पास इतना कोई खाली टाइम नहीं है, ठीक है, कि अपने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए यहाँ पे और फिर आपको थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें शेयर करे, ठीक है ना। उसका भी अपना टाइम है, अपनी लाइफ है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मेरे पास अपना वर्किंग आवर्स है, मेरी अपनी ड्यूटी है, अपना शेड्यूल है मेरा। उसके बावजूद मैं यहाँ पे टाइम निकाल के आती हूँ। तो जो एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द चंक ऑफ द पॉपुलेशन है जो मुझ पर ट्रस्ट करती है, भरोसा करती है, मैं उनके लिए आती हूँ टाइम निकाल के, उनको बताने के लिए। और यही हाल सभी टीचर्स और गाइड एक्चुअली जो हैं अपनी गाइडेंस दे रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो बजाय इसके उनको उल्टा सीधा बोलने के ना, ग्रेटिट्यूड थोड़ी सी भी हो ना तो थोड़ी सी, ठीक है, कोशिश करिए कि उनको रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड दीजिए आप, ठीक है ना। बिकॉज कहते हैं ना, एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम, ठीक है। जब तक आपके अंदर विनय नहीं आएगा आपकी विद्या का कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे आप कितने भी बहुत बड़े टी स्मार्क हो, ठीक है। ओके, दैट्स इट, मिलते हैं कल। जय श्री राम।